कोरोना का अपडेट आपको दे देते हैं। प्रदेश में 57 नए केस पॉजिटिव सामने आ गए हैं। सबसे ज्यादा 20 केस उदयपुर में आए हैं, जयपुर में 15, अजमेर में 11, बाड़मेर में 1 केस, चूरू में 2 केस, दौसा में 1, जालोर में 1, कोटा में 1, पाली में 3, राजसमंद में 2 केस और पाए गए हैं। राजस्थान में अब तक कोरोना से 103 मौतें हो चुकी हैं और कुल पॉजिटिव केसेस को देखिए तो 3636 मामले अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये मॉर्निंग रिपोर्ट जो आई है, मॉर्निंग अपडेट, उसके मुताबिक 57 नए केस और दर्ज किए गए हैं, 57 नए पॉजिटिव केस। और सबसे बुरी स्थिति उदयपुर में अब देखने को मिल रही है। सडनली यहां पर विस्फोट हुआ है। इसके पहले की जो रिपोर्ट थी उसमें भी 50 क्रॉस नए मामले आए थे और अब एक बार फिर से एकदम से विस्फोट, 20 नए मामले उदयपुर में, 100 का आंकड़ा उदयपुर में पहुंच गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़ गए। विकास, देखिए कुछ जिले जो लग रहा था कि थोड़ी सी राहत देते हैं, अब वहां पर भी सडन विस्फोट होना शुरू हो गया है, ब्लास्ट होना शुरू हो गया है। उदयपुर के लिए क्या कहेंगे आप, 2 दिन के अंदर जो तस्वीर यहाँ पर? देखिए सुषमा, जिस तरह से राजस्थान में ट्रेंड बदल रहा है और अब जो अछूते जिले के जो हम कम ट्रेंड मिल रहा था वो सभी जिले उनमें भी केस बढ़ना शुरू हो गए हैं। हम बात करें उदयपुर की, हम बात करें चित्तौड़गढ़ की, दोनों जगह का उदाहरण है। चित्तौड़गढ़ में आप देख सकते हैं शुरुआत के अंदर बहुत ट्रेंड के साथ था, 1-2 केस सामने आए थे, लेकिन एकाएक केस बढ़े और आज चित्तौड़गढ़ में स्थिति जो है 126 केस तक पहुंच गई है। वही स्थिति उदयपुर की हुई है। 3 से 4 दिन के अंदर लगातार केस बढ़ रहे हैं। कल 59 केस आए थे, आज 20 केस सामने आए। इसके साथ ही उदयपुर में जो संख्या है 99 के फेर पे आ गई है। उसके साथ ही और जो जिले है वहां पर भी लगातार केस सामने आए। अब तक राजस्थान के अंदर 31 जिले ऐसे हैं जो कि सीधे तौर पर कोरोना की चपेट में आए हुए हैं। और इनमें से अगर बात करें पिछले 12 घंटे की, तो 12 घंटे के अंदर कुल 57 नए पॉजिटिव केस आए, जिनमें सर्वाधिक केस जो है वो उदयपुर में दर्ज किए गए 20 केस। इसके अलावा जयपुर के अंदर 15 केस सामने आए। उसके अलावा अजमेर में 11 केस सामने आया। आप अजमेर की स्थिति देखेंगे, अजमेर में धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन अजमेर का अगर टोटल ग्राफ देखे तो वो भी बड़ा डरावने वाला है। 207 केस हो गए अजमेर के अंदर भी, अकेले अजमेर के अंदर पॉजिटिव। हालांकि पिछले 12 घंटे में एक राहत की खबर यह है कि पिछले 12 घंटे में किसी की मौत की अधिकृत जो सूचना चिकित्सा विभाग की तरफ से कोई नहीं आई है। यानी कि अभी जो मौत का ग्राफ जो है वो 103 जो फिगर था, कल शतक पार किया था, उसके बाद में 103 का फिगर जो था उसी पर रुका हुआ है जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ शायद विकास 2 जिले ऐसे हैं जहां पर ये स्थिति नहीं है, लेकिन सिरोही जैसे जिले में अगर कोरोना पहुंच जाता है, चित्तौड़गढ़ के बाद उदयपुर में ऐसी स्थिति हो जाती है, तो क्या माना जाए कि राजस्थान में अभी कोरोना कंट्रोल बहुत मुश्किल है? सुषमा, देखिए बिल्कुल, ये जो उदयपुर, डूंगरपुर, सिद्धि, सालो ये जो इलाके हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पर प्रवासी राजस्थानी जो है, लेबर जो है वो भी बाहर गई थी, वो भी उधर मूवमेंट शुरू हो गया है। इसमें बहुत बड़ी चुनौती है इन इलाकों में केस बढ़ना और फिर दोबारा से इन इलाकों में बाहर से लोगों का आना, ये बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन की, सबके लिए। इसीलिए सरकार ने तय किया है कि इन जो इलाके जहाँ पर इस तरह की सेंसिटिव एरिया है, वहाँ सभी जगह पे कोविड सेंटर जो है जिले के बाहर बनाया जाए, जिले के एक स्थान में बनाया जाए जहाँ पे इन सभी लोगों को रखा जाए, 2 दिन का क्वारंटाइन पीरियड किया जाए, उसके बाद में इनको अंदर एंट्री दी जाए। अगर ऐसा होता है तो उस दिन काफी हद तक जो संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है। और इसीलिए पूरा प्रयास किया गया, हर जिले के अंदर कोविड सेंटर डेवलप करने की कवायद शुरू हो गई है जी। शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए।